सबसे पहले दर्शन, प्रेज द लॉर्ड, प्लीज़ ब्लेस मी लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये हमारा आदत है हमेशा जाने से पहले गॉड को थैंक यू। एंड आई एम गोना मिस माई रूम। मेरे सिल्वर प्ले बटन ला के यहाँ पे रख दिया है, आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो पे। एंड चार्ज ऑल माई फ़ोन एंड लैपटॉप, ये ले लेती हूँ मैं यहाँ से और फिर निकलते हैं। सारा स्विच बंद कर दिया है, सो दिस इज़ ऑलरेडी पैक कर लेती हूँ। नाउ इट इज़ आई डोंट कैरी पावर बैंक क्योंकि बहुत इश्यूज़ रहते पावर बैंक को लेके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, माय फेवरेट गो टू। जापान में तो लाइक अभी भी कहीं मतलब बहुत सारी जगह पे स्नो हो रहा है एंड इट्स स्टिल वेरी कोल्ड, नॉट माइनस बट 4-5 डिग्री है टोक्यो में। सो आई एम गोना वेयर दिस एंड ओवरकोट लिया है जो कि मैं हाथ में पकड़ूंगी, बाद में पहनूंगी एयरपोर्ट से मतलब आगे निकल के। सो इट्स अ वेरी गुड डे टुडे। ये देखिए वेदर इतना सनी है, इतना मैंने वापस देखिए। हाँ, ये क्लीन किया राइट, मैंने जब भी आती हूँ ये क्लीन करती हूँ, बट बाद में कबूतर आएगा। अभी हम नहीं रहते तो कबूतर रहते, अभी कबूतर आएगा और पूरा टट्टी वट्टी करके जाएगा। फिर नेक्स्ट अभी मॉम डैड जब आएगा इधर तो उन लोग क्लीन करेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम गोना मिस दिस हाउस। इंडिया में लाइफ इज़ वेरी 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 कंफर्टेबल क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो हैंडी, लाइक सब चीज़ें मतलब यहाँ पे डिजिटल इंडिया है तो सब चीज़ें डिजिटली हो जाता है। सो आई एम गोना मिस दिस हाउस। दिस कॉर्नर इज़ फॉर माई कोल्ड। ये मैंने स्टीमर यहाँ पे रखा, मैं स्टीम लेती रहती हूँ। एंड देन यहाँ पर रखा है विक्स एंड यहाँ पर रखा है ये कोल्ड बाम एंड देन दिस मास्क फ्रॉम जापान। तो जापान का मास्क ऐसा होता है, अगर आप लोग ने कभी नहीं देखा ना, मैं दिखाती हूँ। एक पैकेट के अंदर में 5-10 मास्क होते हैं और फिर इसके अंदर से फिर जब निकालेंगे ना, दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना हाइजीन होता है, मास्क भी ना ऐसा हाथ से निकाल के नहीं देते, ऐसे प्लास्टिक में पैक्ड होते हैं इतने अच्छे से, वेरी कंसिडरेट। तो मैं ये लेके जाऊँगी अभी क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ था एंड आई वाज लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ सो मच। पूरा स्टीम लेते लेते खुद को ठीक किया, बट फिर भी फ्लाइट में ठंडा होता है, सो आई नीड टू वेयर मास्क। सो हियर इज़ माई लैपटॉप बैग, माई cabin bag and then 23 kg bag and this is my overcoat. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel again. This is Vienna here. Guys, इस बार मैं अरुणाचल में जब रही तो I like nowadays I like to spend more personal family time than recording everything. तो इसीलिए and I understand कि आप लोगों को बहुत पसंद है फैमिली व्लॉग्स, तो इसलिए मैंने पूरा accumulate करके पूरा everything together ताकि मैं भी उस समय पूरा enjoy करूँ और I can give the best vlog to you guys. तो इसीलिए मैंने पूरा इतना सारा दिन का मिला के 1 महीने का ब्लॉग बना के डाल दिया, एक ही ब्लॉग बना के। सो धीरे धीरे करके ऐसा ही होगा, ज़्यादा भर के कंटेंट्स नहीं मिलेगा उस साइड, बिकॉज आई वांट माय पर्सनल लाइफ टू बी पर्सनल एंड पर्सनल फैमिली लाइफ टू बी फैमिली लाइफ एंड मतलब हाँ ऑब्वियसली लगाऊंगी ब्लॉग, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि एवरीथिंग इज़ देयर आउट देयर ऑन द इंटरनेट एंड देन आई फील वेरी थोड़ा सा मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, नज़र लगेगा एंड ऑल। प्लीज़ नज़र नहीं लगाना बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ मैं, बिकॉज नज़र लगता है जैसा लगता है, तो इसलिए आई विल गिव यू लेस कंटेंट। आई नो व्यूज़ भी कम होता है बट फिर भी आई डोंट माइंड बिकॉज एज लॉन्ग एज आई कैन प्रोटेक्ट माई फैमिली इन एनी वे पॉसिबल आई विल। सो आई एम सो सॉरी टू गो देयर, बट एनी वे मेरा जो है कंटिन्यू हो रहा है ट्रिप अगेन। आई एम गोइंग बैक टू जापान। आई एम सो हैप्पी। इस बार लाइक कम्प्लीटली 3 months हो गया है आई एम हियर लाइक हियर एंड देयर। पहले तो यू गाइज हैव सीन ऑल द यूरोप वीडियोज एंड देन दुबई गया एंड देन फिर वहाँ से family time and now I'm going back to Japan. So I'm so happy because I have been feeling very content with Japan and धीरे धीरे करके I have also made my content as Japan niche content. तो whoever likes Japan जुड़े रहना to you guys that धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते जा रहे हम लोग है ना लाइफ में, हम लोगों का पर्पस भी बदलते जाता है। सो पहले आप लोग ने देखा कि आप लोगों के साथ ही मैं बड़ी हुई हूँ। व्हेन आई वाज लाइक 21-22 years old, उसमें ब्ला 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 करके ब्लॉग बनाती थी ना, लाइक एवरीथिंग आई यूज्ड टू लाइक टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, बट नाउ दैट आई एम टर्निंग 30 years दिस ईयर। सो अभी देखो मैं जो 21 years 22 years की लड़की थी अभी मैं वो नहीं हूँ, राइट? सो यू गाइस ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड एंड आई नो द फैक्ट दैट आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग लाइक जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रहा है एंड बट फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन दैट आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। सो लाइकवाइज जापान के जर्नी के लिए
जुड़े रहना. लेट्स गो, लेट्स इकिमाशो, लेट्स स्टार्ट. सो मेरा बैग्स सब पैक हो गया है. दैट्स माई बैग एंड देन या आई विल टेक यू गाइस ऑल अलॉन्ग विथ मी. नेक्स्ट डे और मैं पहुंच गई हूँ टोक्यो में. अभी मैं हूँ ओचानोमिज़ू में और मैं जा रही हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए. इट फील्स सो नाइस टू बी बैक. क्लीन वेदर, पीसफुल लाइफ. तो शाम के 5 बज गए. शाम के 5 बजे में जापान में ये अलार्म बजता है. और अगर आप लोग म्यूज़िक लवर हो ना तो ओचानोमिज़ू पे ज़रूर आना. गिटार से लेके सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड सारे मिल जाएंगे एकदम अच्छा प्राइसेस में. वेदर इज़ सो गुड. ना ठंडा ना गर्मी, इतना प्लेजेंट है. लेकिन थोड़ा सा कोल्डर साइड में है. अभी मैं जा रही हूँ मीटिंग करने. तो मेरा जब जापान में आना होता है ना तो मेरा पूरा 2 से 3 महीने का पूरा शेड्यूल पूरा बना रहता है कैलेंडर वाइज, क्योंकि जापान में कैलेंडर मेंटेन करने का कल्चर है. तो एवरी डे इज़ अ बिजी डे बट अ वेरी प्रोडक्टिव डे. हेलो फ्रॉम जापान. तो मैं हूँ आज माउंट फुजीसान को देखने के लिए आई थी. बट आज वेदर बहुत ख़राब है एंड मेरा हर साल रिचुअल हो गया है कि हर साल मुझे माउंट फुजी को देखना है. और आज एक्चुअली मेरा कुछ शूट भी था तो उसी चक्कर में मैं आई थी. बट देन पीछे पूरा खाली है. एक ये जगह है जो क्लॉक शॉप बोल के बहुत ही फेमस है. तो यहाँ पे माउंट फुजी दिखता है बट वेदर जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है तो नहीं दिख रहा है. और ये है वो रास्ता जहाँ पे माउंट फुजी होगा. ये क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है. तो ये एरिया है जहाँ पर बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स वायरल होते हैं. ये जगह पे होता है, क्लाउड के पीछे होगा. ट्राई करते हैं दिखाने के लिए आप लोगों को. देखिए यहाँ पे दारूमानिया सुविनर शॉप. ये है हैंड पेंटिंग वर्कशॉप. कभी दिन में ज्वाइन करूँगी. ये दारूमा डोल जो है काफ़ी फेमस है क्योंकि अगर आप ये लेते हो और कुछ विश मांगते हो ना वो ज़रूर पूरा होता है, ऐसे माने जाते हैं. ये देख सकते हो, ये जो वाइट दिख रहा है वो है फुजीसान. ये देखिए पीछे है फुजीसान छुपा हुआ है क्लाउड्स में. तो क्या होता है ना, ये जो कावागुची एरिया है फुजीसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत बदतमीज़ी करता है. टूरिस्ट लोग आके मतलब रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. तो जो फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इस बार यहाँ पर कैंसिल हो गया है, नहीं मना रहे. तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. मतलब जापान जो है ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है यहाँ के लोगों को, जापानीज़ लोगों के लिए कंफर्ट को ज़्यादा देखते हैं. अगर उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, वो चीज़ कैंसिल कर देंगे, वैसा है. तो इस बार आफ्टर 10-12 ईयर्स ये फेस्टिवल जो है कैंसिल हुआ है. तो और जो फुजीसान है वो पूरा साल में ओनली 80 डेज़ निकलता है, मतलब क्लियर व्यू. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत बार जापान ट्रिप करते हैं पर पूरा क्लियर व्यू देखने को नहीं मिलता है. अगर आप लोग जापान आए हो और क्लियर व्यू आप लोग ने देखा है फुजीसान का तो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन, ऐसा कंसिडर होता है.
ठीक है, थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ राइट नाउ हियर इन जापान। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ट्रैवल विद एना करती हूँ, यहाँ पर जापान में बहुत सारे टूरिस्ट लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता ट्रैवल विद एना तो ज़रूर मेरा वेबसाइट चेक करना, आइटनरी सारे दिए हुए। एंड ऑल्सो आई डू कस्टमाइज ट्रैवल इन जापान ट्रिप्स फॉर यू, जैसे कि फैमिली ट्रिप हो या फ्रेंडशिप ट्रिप हो, कोई भी हो। आप लोग अगर 2 से 3 लोग भी है तो ज़रूर एक ग्रुप बना के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ मैं जापान अच्छे से आप लोगों को घुमा दूंगी लाइक अ लोकल यू नो, क्योंकि आई थिंक इट्स बीन मोर देन 3 years नाउ मैं जापान इंटेंसिवली ट्रैवल कर रही हूँ और आई एम गेटिंग इन टच विद लॉट्स ऑफ लोकल्स हियर इन जापान, जिसको भी अपना लोकल एक्सपीरियंसेस करना है, दिखाना है टूरिस्ट को, लेकिन उनके पास भी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आई डू गेट इन टच विद दोज काइंड ऑफ लोकल्स हियर इन जापान एंड देन आई क्यूरेट सम काइंड ऑफ यू नो वेरी फैमिली काइंड ऑफ ट्रिप, और बहुत ही ज़्यादा ये लाइक वो कमर्शियलाइज नहीं है ऐसा ट्रिप्स जो। तो इन अ वे यू नो आई ट्राई टू हेल्प द लोकल्स लिविंग हियर इन जापान ऑल्सो, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई हेल्प पीपल हु वांट्स टू ट्रैवल टू जापान एंड एक्सपीरियंस लोकल कल्चर। तो विन विन सिचुएशन होते हैं। तो इसीलिए मैं ट्रैवल विद एना को बहुत ही ज़्यादा प्यार से, इसको एक चेरी ब्लॉसम जैसे फूल खिलता है उस तरह से मैं भी इसको ग्रो कर रही हूँ धीरे धीरे करके। 3 साल ज़्यादा हो चुके हैं। मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। मैं एक गाँव में जा रही हूँ, दूसरी एक यहाँ से टोक्यो से बहुत ही दूर, सुबह निकलेंगे तो रात को पहुंचेंगे। एक आइलैंड है वहाँ पर यू नो पॉपुलेशन गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि उनका प्रोजेक्ट है ये, तो मुझे उसके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए, और हम साथ में जा रहे हैं वहाँ पे कैसा करके हम एग्री टूरिज्म वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो वो हम जो प्लान कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में डालने के लिए, वो हम सारे व्लॉग्स बनाएंगे और आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वो सारे मैं एक्सपीरियंस खुद करूंगी, उसके बाद मैं एक आइटिनरी बना के आप लोग जब बोलोगे कि ऐसे टाइप से कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो मैं आप लोगों के लिए ये ट्रिप बनाऊंगी। तो कैसा लगा सुन के आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यू नो आई लाइक डूइंग सच थिंग्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब लोगों के साथ जुड़ने और ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली लिविंग हियर इन जापान। एंड जापानीज लोग बहुत ही ज़्यादा क्वाइट और शाय होते हैं, तो उनके साथ में घुल मिलना बहुत कम लोगों को होता है। आई नो पीपल जो जापान में बहुत समय से है बट बहुत कम फ्रेंड्स बनाए हैं। तो इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं अच्छा बात है कि यू नो मैं जापान के लोकल्स के साथ में दोस्ती बना सक रही हूँ और कुछ ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस बना रही हूँ अपने ट्रैवल विद एना पे। तो इसीलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा मन को सुकून मिलता है डूइंग समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस विच आई डू माई सेल्फ एंड देन आई इंट्रोड्यूस इट टू यू गाइज एज वेल राइट। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को अगर ऐसा ट्रिप्स ज्वाइन करना है। अभी मैं हूँ इधर जापान में बहुत दिनों के लिए, तो अभी बहुत सारे जापान व्लॉग्स आएंगे, तो वेट करना। ये व्लॉग बस इतना ही रखेंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना था। और क्या प्रोजेक्ट है आप लोगों को एक्साइटमेंट है तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। एक दादी माँ के साथ में रहने वाली हूँ एंड यू गाइस नो आई लव एक्सप्लोरिंग विलेजेस, इवन इन माई ओन विलेज इन इंडिया अरुणाचल एंड इवन इन हियर इन जापान। तो ऐसे कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे तो लाइफ में ग्रो भी करेंगे राइट, मीटिंग न्यू पीपल एंड एक्सपीरियंसेस, लॉट्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। सो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला मेरे बारे में। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ज़रूर वेट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। माता ने।